नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण का आखिर क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर इसके और भी कई मायने मतलब हैं? चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह के मिथक भी होते हैं, कई तरह की धारणाएं भी होती हैं, कई तरह की अपवाद कहानियां भी होती हैं। उनकी सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। आप क्या एहतियात बरतें वो हम आपको बताएंगे। आपकी राशियों पर क्या असर पड़ने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया पर, हमारे समाज पर, देश पर, राज्यों पर, राजनीति पर क्या असर होगा इस चंद्र ग्रहण का, उसकी भी बातचीत होगी। बातचीत की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में 23 ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। देश के प्रकांड विद्वान हैं ये। अगर इन ज्योतिषियों से आप यूं मिलने जाएंगे, हो सकता है आपको लंबा इंतजार करना पड़ जाए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए, लेकिन हमने आपके लिए खास व्यवस्था इसलिए की है ताकि सारी जानकारियां आपको एबीपी न्यूज के स्टूडियो से मिल जाए। एक एक करके इन ज्योतिषाचार्यों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं शंखनाद के साथ। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में करना चाहूंगा, इस सवाल के साथ आप लोगों के पास आऊंगा कि ये इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है, इसको किन मायनों में हम महत्वपूर्ण माने, कैसे समझें? देखिए, चंद्र ग्रहण एक तरह से खगोलीय घटना है और उसका वास्तविक प्रमाण जो है ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले अध्ययन किया। कोई भी खगोलीय घटना का प्रभाव जीवन पर पड़ना निश्चित है। आप इसको बहुत अध्ययन से देख सकते हैं। और ये घटना जो इस वक्त शरद पूर्णिमा के दिन हो रही है, शरद पूर्णिमा संपूर्ण पूर्णिमाओं के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। अमृत का शरण इस दिन होता है और ऐसे में चंद्र ग्रहण का पड़ना और साथ साथ मेष राशि में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग अश्विनी नक्षत्र में ये नक्षत्र ग्रहण पड़ रहा है, ये कई मायनों से बड़ा परिवर्तन का प्रतीक लाने वाला है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले छोटे में आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, आप कैसे देखती हैं राखी जी इसको, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण? देखिए, इससे मौसम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। पानी से जुड़ी हुई परेशानियां होंगी, बारिश बहुत हो सकती है और जो लोग यात्राओं पर जा रहे हैं उनको थोड़े से कष्ट हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक, तो मन भी दुखी हो सकता है, तो इसका असर हमारे पर्सनल जीवन पे, हमारे प्रोफेशनल जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और जीवन में उथल पुथल तो ज़रूर होगी, पर्सनल लाइफ में भी होगी और माँ के साथ भी रिश्तों को खराब होते हुए आप देखेंगे या माँ की सेहत खराब हो सकती है। किसी अनिष्ट की आहट भी आप इसमें भांपते हैं? साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 40 से अधिक देशों पे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और ये चंद्र ग्रहण देखा जाए तो 4.5 घंटे का है, यानी सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। और देखा जाए तो अनिष्ट के बारे में बात करें तो विश्व युद्ध को बढ़ाने वाला है, क्योंकि शनिवार रविवार को मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है वो अनिष्ट लेके आता है। और जब ऋतु परिवर्तन भी होगा तो प्राकृतिक घटनाएं भी बढ़ेंगी, प्राकृतिक चीज़ें भी होंगी, युद्ध की जो स्थिति है उसमें भी बड़े परिवर्तन आएंगे। और आप देखिए कि 15 दिन पहले ये ग्रहण होकर के चुका है। ग्रहण कभी भी अच्छे नहीं होते, विशेषतः उनके दुष्प्रभावी होते हैं, लेकिन ग्रहण एक कार्य के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वो आपके साधना पक्ष के लिए बड़े अच्छे होते हैं। मतलब साधना के लिए अच्छा वक्त है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात कि शरद पूर्णिमा पर 30 वर्षों के पश्चात ये ग्रहण है और जैसा अभी बताया आचार्य जी ने कि बहुत ही विशेष दिन है। 5 योगों का आज के दिन योग है, शश योग है, गजकेसरी योग है, सिद्धि योग है, तो इस तरह से। और शरद पूर्णिमा जैसा कि रास पूर्णिमा, इतने सारे योग हैं, हमारे जीवन में क्या लाएंगे उस पर मैं आता हूँ आगे। सबसे पहले एक कमेंट सबसे ले लेता हूँ। हाँ देखिए, वेद में सिद्धांत ज्योतिष में एक सूत्र है कि भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। सबसे पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा है जो कि विशेष रूप से मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला है और यहाँ पर स्थिति को देश समुद्र तटीय क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के आक्रमण देश में हो सकते हैं और ऐसे आक्रमण से जो गुप्त आक्रमण होने की संभावनाएं हैं उससे देश को सावधान रहना चाहिए। गुप्त आक्रमण हो सकता है, आपकी क्या गणना है इस पर? सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निश्चित रूप से अद्भुत समय है ये कि अश्विनी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र जो है और उसके अंदर सबसे कमाल की बात यह कि उसका स्वामी केतु है, समसप्तक योग बन रहा है। चंद्रमा, राहु और गुरु जब भी एक साथ होते हैं तो एक तो राहु और गुरु का जो एक मिलन है तो यही एक चंडाल योग है और उसके सामने जो 4 ग्रह और हैं इनका जो प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, सेनापति है ये, इसका स्वामी मंगल है, अधिपति इसके केतु हैं। ये बिल्कुल सही है। हमें एक तो आने वाले भूकंप के प्रति जागरूक होना चाहिए। रूस के 200 वैज्ञानिकों ने शोध के बाद ये कहा है कि जब भी चतुर्दशी
को ग्रहण आए तो लगभग 35% भूकंप आते हैं, और जब कभी पूर्णिमा या अमावस्या को भूकंप आते हैं या अष्टमी तिथि को भूकंप आते हैं तो 56% भूकंप की समस्या उठ खड़ी होती है, क्योंकि ये आग्नेय अग्नि तत्व में हो रहा है, इसलिए बम भी बरसेंगे, इसलिए युद्ध भी होगा। तो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। मैं आता हूं आपके पास, आपके मुताबिक इस बार साल का आखिरी चंद्रग्रहण क्या कहता है? हर एक आदमी की राशि के ऊपर इसका कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट होता है, और जब पहले सूर्य ग्रहण हुआ था वो 95% तक था। काम करते हैं अब राशियों की, चूंकि आपने बात कर दी है, चर्चा छेड़ दी है, एक एक करके राशियों पे बात कर लेते हैं। पहली राशि पे अगर आप बता दीजिए। हाँ, मैं पहली मेष राशि से ही शुरुआत करूंगा। मेष राशि वालों को बता रहे हैं आप। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेष राशि के अंदर गुरु चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग है, और जब गजकेसरी राजयोग केंद्र के अंदर बनता है तो बहुत सारी चीजों को खत्म करता है। लेकिन यहाँ राहु की मजबूरी है, राहु और जो बृहस्पति है इनका जो एक्सिस है दोनों अपोजिट हो चुके हैं। राहु यानी 2 दिन बाद यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए मेष राशि वालों को वैसे ये बेनिफिट देने वाला था, लेकिन जिस राशि के अंदर ग्रहण होता है वहां पर वो प्रभावित जरूर होती है। जिस घर में युद्ध होता है वो लोग परेशान होते हैं, इसलिए मेष राशि वालों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, क्रोध रहेगा। तकलीफ तनाव इसे कम कैसे करें मेष राशि वाले? मेष राशि से के लिए अगर हम देखें तो बुध षष्ठेश है और मंगल अष्टमेश भी है। दोनों ही तुला राशि में ग्रह युद्ध में बैठे हैं 1 डिग्री के अंतर पर। इससे ये साबित होता है कि स्पाउस से यानी कि पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव झगड़ा हो सकता है। घर में झगड़े का योग है, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है क्योंकि चंद्रमा को शनि और घर में झगड़े का योग तो लगभग हर जगह रहता ही है, तो झगड़े के योग को कम कैसे करें तो बताइए आप, ये संयोग कैसे बन जाए? कृष्ण अष्टकम का जाप कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा। द्वितीय राशि है और वृष राशि के लिए घरेलू कलह इत्यादि बढ़ेगा और अकारण धन हानि होने की भी संभावना इस समय रहेगी, जिससे लोगों को थोड़ा सा सावधान। मतलब वृष राशि वाले जो हैं बिना किसी कारण के भी उन्हें धन का नुकसान हो सकता है, अकारण धन हानि हो सकती है या व्यर्थ व्यय भी, इसको अन्यथा लिया जाए अगर अलग रूप में तो व्यर्थ व्यय भी कर सकते हैं, जिसकी जरूरत ना हो उस जगह पर भी ये खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको राहु के केतु के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए कि जिनको इनके जो मेंटली स्ट्रेस आएगा वो इनको बहुत कम आएगा, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए। सिल्वर के चांदी के गिलास में पानी पिएं। अच्छा, कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं तो इसके लिए इनको राहु और केतु के जाप करने चाहिए। अगली राशि कौन सी है? जी, मिथुन राशि है और मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, यदि सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो मिथुन राशि के लिए, क्योंकि ये ग्रहण मिथुन राशि में आय स्थान पे पड़ रहा है और अर्निंग स्थान पे गजकेसरी योग बन रहा है। 2 दिन बाद राहु यहाँ से परिवर्तित हो रहा है, तो पूर्णतः अर्निंग के स्रोत बनेंगे। नई कहीं ना कहीं से यदि व्यापार के जो फील्ड में हैं उनको सफलता मिलेगी, जो जॉब के फील्ड में हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मिथुन राशि हर एक प्रकार से 100% सही रहेगा। तो मिथुन राशि वालों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? राशि वालों के लिए बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है इस ग्रहण के दौरान, क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बन रही हैं कि जो आप अपनों को दुखी कर सकते हैं अपनी वाणी की वजह से। तो सबसे पहले तो आपको जो है बुध का इस समय पे जाप करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीने के साथ साथ चांदी का चकोर टुकड़ा जो है वो आप ज़रूर अपने वॉलेट में या अपने पास आप ज़रूर रखें। अगली राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मुझे कहना है कि कर्क राशि के लिए स्पेशली उनके 10th हाउस में चंद्र, राहु और गुरु का योग बन रहा है। 30 तारीख को ये चंडाल योग दूर हो जाएगा क्योंकि राहु वहां से हट जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें विशेष रूप से कि अष्टमेश नीच की दृष्टि से इसको शनि जो है देख रहा है, तो ये जो अभी गजकेसरी योग की चर्चा हो रही है ये खंडित है, ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और राहु केतु को उस पर असर तो हट जाएगा, लेकिन शनि का जो नीच का दृष्टि आएगी ये तंग करेगा। तो क्या करना चाहिए? ऑफिस के कार्यों में इन्हें ध्यान रखना चाहिए, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और अपने मन पे काबू रखें, क्योंकि सूर्य वहां नीच का है और एक राशि परिवर्तन योग भी है शुक्र और सूर्य का, दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो इसमें अपने धन भाव के दृष्टिकोण से ध्यान रखें। और कर्क राशि के जितने भी लोग हैं उनको इस टाइम पे क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आप एक चांदी का पात्र लीजिए, उसमें आप पानी भरिए और पानी भरने से पहले 11 बार यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करके वो अट्यून्ड वाटर अगर आप अपनी बॉडी में ग्रहण करेंगे तो 70% हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, तो पॉजिटिव इसमें डेवलपमेंट होंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए भी ग्रह ये जो ग्रहण है श्रेष्ठ है, कोई खराब नहीं है। जैसे अभी
मिथुन के लिए था। और इसके अलावा मिथुन और सिंह अच्छा है और पदोन्नति होगी और उनका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। मैं इस राशि के लोगों के लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कुछ। हाँ। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेके आएगा। आप पॉजिटिव रहिए, आपके करियर में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है दैट कैन इनिशिएट, वो आपका इनिशिएट हो सकता है। ओवरऑल आपके फिनेंशियल गेन्स भी होंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक हैं, इनका कर्म का जो स्वामी है वह आय हाउस में बैठे हैं, इसलिए धन आगमन का अच्छा योग बनता है। अगले 15 दिन तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन आगमन का अच्छा स्रोत बनता है। अपने जीवन में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह महामंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, यह त्रय अक्षरी महामंत्र है। इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करें लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी। अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, महामृत्युंजय का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी के पास जो है ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं कि हम चांदी का कुछ कर लें या फिर कुछ अलग से कुछ। तो महामृत्युंजय का जाप आपने जो है रुद्राक्ष की माला पे करना है। मूली लीजिएगा पत्ते के साथ में, क्योंकि पत्ते जो है बुध हो गया और मूली जो है राहु का प्रभाव हो गया। इनको अपने ऊपर से उसार कर ग्रहण के समय आपने रख देना है। चावल, दूध, इन सब का जो है दान करना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इनको वाहन अगर चला रहे हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली राशि कौन सी है? देखिए, अगली तुला राशि है। अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणान सरस्वती वीर्यम वाचिंद्रो वलेनिंद्राय दद्धुरिंद्रियम। तुला राशि के जातक जो हैं, इनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष से सप्तम दृष्टि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादयः। तो एक पाद दृष्टि दसवें तृतीय और संपूर्ण दृष्टि सम सप्तमे चा। संपूर्ण दृष्टि सप्तम पर पड़ने के कारण यहाँ राहु और गुरु का जो योग बन रहा है यह भी विशेष शुभ नहीं है। चंद्रमा के साथ में जो योग बन रहा है ग्रहण, वो तो शुभ है ही नहीं। तो ये सारी स्थितियों को देखकर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित किया अवश्य रूप से होगा। और यदि दोनों पति पत्नी नौकरी में हैं तो जिसकी तुला राशि है उसके, या अथवा जिसकी मेष राशि है उसके जीवन साथी की, जातक है या जातिका है, नौकरी की समस्या आ सकती है। धन का बहुत व्यय नहीं करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धन का नुकसान होने की संभावना। तुला राशि वालों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी आपत्ति विपत्ति से निवारण करने के शास्त्रीय सिद्धांत हैं। जब से पूर्व में आपको स्नान करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए, और ग्रहण के मध्य में आपको यज्ञ करना चाहिए, ग्रहण के पश्चात में दान करना चाहिए। तो जो ग्रह जनित वस्तुएं हैं उनका दान करने से उसका शमन होता है। जब आप मध्य में उसका यज्ञ करते हैं तो मंत्र जप के साथ में उनका यज्ञ करते हैं। और तीर्थाटन करने से आपके शरीर की जितनी जल जो है, जल एक ऐसी स्थान होता है जहाँ दोष नहीं आते, जो सारे दोषों का शमन करने की शक्ति रखता है। हम अगर रोज स्नान नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के रोगी हो जाएंगे, इसलिए तीर्थाटन का सिद्धांत रखा हुआ है। अगली राशि कौन सी है, जरा बताइए? अगली राशि वृश्चिक है। और देखिए, वृश्चिक के छठे भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर वैसे भी शुभ नहीं मानते हैं, तो बहुत सावधानी रखनी है। इनको, इनके शत्रु हो सकते हैं, रोग ऋण किससे संबंधित इनको परेशानी हो सकती है, तो इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है। आपकी क्या सलाह है? देखिए, वृश्चिक राशि भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये राशि है। और ये राशि का प्रभाव यदि हम देखें, मोदी जी की राशि जो आती है वृश्चिक राशि आती है, और इस राशि का ग्रहण का प्रभाव यदि सीधी तरह समझें तो संघर्ष का उदय करता है, गुप्त चिंताओं का उदय करता है। अब इसका निवारण क्या है? ग्रहण बहुत शुभ दिन हो रहा है, कोजागरी की रात। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और कहा जाता है कि इस दिन, कोजागरी के दिन, इंद्र पर जो ऐरावत पर आरूढ़ होकर महालक्ष्मी पूरे संसार का भ्रमण करती हैं। और उस दिन जो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करता है उसके जीवन से महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। और ये जो ग्रहण का काल रहेगा 1.5 घंटे का, भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में जो गुप्त चिंताएं, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर अपना तुलादान कर दें। सबसे श्रेष्ठ दान तुलादान, अन्न का दान ही है। मैं उस पर आता हूं, लेकिन अगली राशि की बात कर लेते हैं।
धनु राशि की बात करें और अगर आप धनु राशि की हैं और महिला हैं तो ये ग्रहण आपके लिए एक अचानक से बहुत खर्चे ला सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि पीछे तोशिका ने कहा, युवा जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। और जो बड़ा राजनीतिक जोड़ा हो या बड़ा कोई फिल्मी हस्ती हो, उनका तलाक की खबरें हमें आ सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए हेल्थ, खासकर उनका पेट खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आधा बैड है उसको गुड में कैसे परिवर्तित करें, उसके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। यानी कि जन्म पत्रिका तो हमारे विद्वान बात बता ही रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कर्म, यानी कि ये क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है और आपने अपने माता पिता से कुछ गलत बात कह दी है, अक्सर हो जाता हमसे, तो आप जो है माता पिता की ग्रहण में सेवा करें, नहीं है तो उनकी फोटो की सेवा करें, पितरों की सेवा करें, आपका कल्याण होगा। ठीक है, अगली राशि मकर की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, तो इसलिए अपने फादर का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय पे पैर में दर्द होना या पैर में चोट लगने की परेशानी आ सकती है, तो इसलिए कहीं भी जा रहे हैं या घर में भी हैं तो सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे हैं तो ध्यान रख करके चले। नौकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर अगर आप उनको फेस करते हैं तो आगे सारी चीज़ें सॉल्व आउट भी हो जाएंगी। क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, सलाह की जहाँ तक बात है, इसमें हमारे यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है। वो कहते हैं सूर्य को राहु से बचाया, चंद्रमा को मस्तक पर लगवाया, मंगल के पराक्रम को जगाया, बुद्ध के और गुरु के विवेक को जगाया, शुक्र को दैत्याचार्य बनाया, शनि को लंका से छुड़ाया, राहु केतु करते जिन्हें नित्य प्रणाम, वही हैं हम सभी को ग्रहण से बचाने वाले। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। गायत्री को ना भूलें और हनुमान जी की उपासना करें। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई जानता है, उसको करें, ग्रहण के दुष्प्रभाव जो से बचेंगे। अगली राशि के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? राशि वालों के लिए कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, और कुंभ राशि वालों को इस समय जो उनको महामृत्युंजय का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी के ऊपर कुंभ राशि वालों के किसी की भी जातक के ऊपर अगर ग्रहण दोष है लगा हुआ है, ये समय है चंद्र ग्रहण के जो समय होते हैं, इस समय आप जो उपाय होते हैं ये सब उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं। इस राशि के लोगों के लिए सलाह क्या है? देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज सबको जो है सो रक्षा करते हैं। आप बजरंग बाण के पाठ करें। अगली राशि कौन सी है? अगली राशि मीन राशि है, और देखिए मीन राशि के लिए या मीन लग्न वालों के लिए ये ग्रहण उतना बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी समस्या पहले से ही बनी आ रही थी। जैसे जिन लोगों को आर्थिक समस्या थी, एक्स्ट्रा इनकम्स की, जैसे टेनेंट्स नहीं है या उनके शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए, तो इस तरह के अवसर अब उनको मिलने वाले शुरू होंगे। उपाय के तौर पर जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, अगले 15 दिनों में जो उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे छोटे कुछ एक्स्ट्रा साइड हसल्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएँ, तो उनके लिए ये कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कपड़े और खिलौने जितने कहते हैं ना कि अपनी क्षमता अनुसार आप जो है दान कर सकें तो करें, और हनुमान जी की पूजा जरूर करें मंगलवार को। कुल मिलाकर हर राशि के लोगों के लिए आप लोगों की एक सलाह जरूर की, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। सारी राशियां हो गई। हाँ, मेरे ख्याल से सारी राशियों पे बात हो चुकी है।